अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हमने जो पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस नंबर। मोल के फ़ौरन बाद एवोगैड्रोस नंबर को पढ़ना क्या खूबसूरत चीज़ होता है, क्या मज़े की चीज़ है ये। चलें शुरू करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, इसका ज़ाहिर बात है मोल के साथ ताल्लुक़ है, तो हम इसको मोल के साथ एसोसिएट करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी चीज़ 1 मोल होगी तो उसके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23 क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल एटम हो सकता है, ये पार्टिकल आइन्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये पार्टिकल फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। लास्ट से मैंने आपको बता दिया था कि मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में क्या फ़र्क है। मैं फिर बता देता हूँ। मॉलिक्यूल वो कंपाउंड हैं जो मॉलिक्यूल कंपाउंड जो होते हैं इनको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, और फार्मूला यूनिट वो होते हैं जिनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको फार्मूला यूनिट का यह नाम दिया जाता है। तो मैंने कहा जी 1 मोल जो है वो इसके इक्वल है, तो जो भी चीज़ आप 1 मोल लेंगे वो इसके इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास है 1 मोल 1 मोल Na, तो ये क्या होगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23 एटम्स होंगे ऑफ सोडियम। ये सोडियम के एटम, क्योंकि सोडियम एटॉमिक फॉर्म में होता है। अच्छा, अब अगर मुझे ये कहना है कि मेरे पास है 1 मोल ऑफ वाटर। अब वाटर तो मॉलिक्यूल है, तो ये 6.02 10 टाइम्स 23 अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। ठीक है। अगर मुझे कोई कहता है कि हमारे पास 1 मोल है, कौन 1 मोल है, NaCl। NaCl क्या है, फार्मूला यूनिट। सो वी हैव 6.02 10 टाइम्स 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। अच्छा चलो आयन भी साथ में कर लेते हैं। हमारे पास है 1 मोल Cl नेगेटिव आयन, तो वो कितने होंगे, 6.02 10 टाइम्स 23 Cl नेगेटिव आइंस। तो देखो आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है कि भाई मोल जो भी हम जब भी हम मोल लेंगे तो उसकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। चलें, लास्ट टाइम जो हमने मोल का फार्मूला किया था और उससे हमने मोल फाइंड करने का तरीका निकाला था, तो आज हम जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का तरीका करते हैं, और उसमें कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो भी हम देखते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता रहा हूँ, बुक में बड़े डिटेल के साथ इसको लिखा है, मतलब बल्कि एक्सप्लेन किया है। मैं उसी एक्सप्लेनेशन को आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने का तरीका है n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na। अब n क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें फाइंड करने हैं। मोलर मास जो भी वो होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी हमारे पास कंपाउंड है ये उसका मोलर मास, ये एवोगैड्रोस नंबर है। स्मॉल m हमारा गिवन मास। एक दूसरा फॉर्मूला है जो इसी का फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है, वो ये है n इज इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय Na। स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय एन है। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनके जरिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करते हैं। मैंने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फार्मूला हो, यूनिट हो, कुछ भी हो, वो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाएंगे, और यही फार्मूला के जरिए हम सब काम करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह हम इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई करके नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 11.5 ग्राम क्या है, सोडियम। 11.5 ग्राम सोडियम, और मुझे क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ Na एटम्स फाइंड करने हैं। Na एटम, सोडियम एटम्स फाइंड करना है। तो पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m कितना है, 11.5 डिवाइडेड बाय 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 टाइम्स 23। इस तरह हम क्या करेंगे, मैं कैलकुलेटर निकाल लूँ जल्दी से। तो मुझे इसको क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई करना है भाई 11.5 डिवाइडेड बाय 23। आप भी जल्दी से करें। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 XP 23। तो मुझे करना है जी 11.5 डिवाइडेड बाय 23। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या है, n इज इक्वल टू 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23। ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मुझे हासिल हो गए। अब सपोज करते हैं मेरे पास है 0.1 मोल, 1 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम मेरे पास 1 मोल है और मुझे क्या फाइंड करने हैं, मुझे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, अब दूसरा, क्योंकि मोल रिक्वायरमेंट है तो n इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 टाइम्स 23। तो आंसर क्या आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो आंसर है 0.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23 या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 22। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये n क्या होगा, ये n होगा नंबर ऑफ सोडियम एटम। तो दोनों तरीकों से हमने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स को फाइंड कर लिया है। चलें अब जल्दी से मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, चलते हैं। आप साथ साथ इसको उतारते रहें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको जल्दी से उतारते रहें और जल्दी से करते रहें। चलो अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। मतलब मेरे पास वाटर है और मैंने कहा जी मेरे पास 5 ग्राम पानी है, 5 ग्राम पानी। तो मुझे इसके क्या फाइंड करने हैं, मेरे पास है जी, मैंने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई सेम फार्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय n हमने लगा दिया। स्मॉल m हमारे पास कितना है 5, कैपिटल M 18 है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 टाइम्स 23 हमारे पास आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरे पास आंसर मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो आंसर आ रहा है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23। ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल आए। ठीक है, तो देखो हमने पानी यानी मॉलिक्यूल, पहले हमने एटम्स फाइंड किए थे, अब हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए। चलो ये आखिरी इसकी इस लेवल की आखिरी करते हैं, बाकी फिर किसी और तरह की एग्जांपल पर चलेंगे। तो मेरे पास क्या है 0.1 मोल है, 0.1 मोल NaCl। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो क्या होगा जी n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय Na। तो n कितना है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 टाइम्स 23। तो ये आएगा 6.02 10 टाइम्स 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इससे मुझे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं मैंने अपनी तरफ से वैल्यू लिख रहा हूँ कि मेरे पास है जी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 22 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl मौजूद है। ठीक है, हमसे कहा जाता है फाइंड मैस इन ग्राम्स, यानी मुझे मैस फाइंड करना है, स्मॉल m फाइंड करना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, वो क्या है, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय Na। तो अब देखो उसने हमें फॉर्मूला में n हमने ले लिया है, Na हमें पता ही है। मोलर मैस NaCl का हमें पता चल जाएगा, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 58.5 बनता है, m हम इधर से हासिल, तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा स्मॉल m n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M ओवर Na। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। और n क्या है, n है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 22।
Na क्या है 6.02, 10 टाइम्स 23, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 58.5 से, तो क्या होगा 2.2 XP23 मल्टीप्लाई बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 6.02 XP23। तो ये मेरे पास जी आंसर आया, m है 21.37 ग्राम। देखो कितना आसान है। थोड़ा सा चेंज हमने किया है कि अगर हम नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट दिए हो, तो उसमें से हमने मैथ फाइंड करना हो तो हम देखें कितनी आसानी से हम उसका मैथ जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी बुक में गिवन हैं, हम उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, बुक में जो एग्जाम्पल दी हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं उनमें से कोई एक कर देता हूँ, बाकी फिर आप सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ आएगी। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सी, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमने फाइंड कर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सी पार्ट है। इस सी पार्ट में जो गिवन डाटा है वो क्या है कि हमें मैथ दिया हुआ है 10.037 ग्राम CuSO4.5H2O। चलें, हमें दिया हुआ है जी मैथ ऑफ CuSO4.5H2O कितना दिया हुआ है, ये दिया है 10.037 ग्राम। अच्छा, उसने हमें कहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फाइंड करें। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट को हम इकट्ठा करेंगे, मोल का कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रोस का कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम सब कुछ कर पाएंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसके मोल पता होने चाहिए। तो मोल पता होने के लिए मुझे इसका मोलर मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास में हम इसका जल्दी से लिख लेते हैं, बस आप सॉल्व करें। तो चलो हम कर ही लेते हैं। कैपिटल एम इसका है, कॉपर का 63 है, उसके बाद सल्फर है 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18, यानी टोटल मास के अंदर ये 5 H2O का जो मोलर मास है ना, वो भी हमने ऐड करना है। तो जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये बना जी 90 प्लस ये बना 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बना 64 प्लस 32 प्लस 63। तो 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, तो आंसर आया मेरे पास है 249 आंसर। ठीक हो गया। चले, हमने क्या करने हैं, मोल फाइंड करने हैं। n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m कितना है 10.037, और इसको हम 249 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 249 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 10.037 डिवाइडेड बाय 249, तो मेरे पास आंसर आया n इज इक्वल टू 0.04। ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब कंपैरिजन के ज़रिए हमने जो है वो ऑक्सीजन एटम फाइंड कर लेने हैं। चलो भाई, इधर हम रखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O और इधर हम रखते हैं ऑक्सीजन। तो अगर मेरे पास एक कंपाउंड हो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पेंटाहाइड्रेटेड, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितने होंगे, 5 इधर और 4 इधर, टोटल होगी 9, मतलब 1 और 9 की रेशो है। तो अगर मेरे पास मोल हुए 0.04, तो ये क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो हम 0.04 मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ, तो आंसर आएगा 0.36 मोल। 0.36 मोल। तो जी मोल्स आ गए कितने हैं 0.36। अब क्या करना है, अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो वो वाला फार्मूला यानी कहाँ गया, वो तो पिछले लेक्चर में देखा नहीं,
बल्कि बोर्ड, सॉरी मैंने बोर्ड मिटा दिया है। वो फार्मूला क्या लगेगा, n इक्वल टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो n कितना है 0.36, एन ए 6.02, 10 टाइम्स 23 आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो ये है 2.16 मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स 23। ये मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हासिल होंगे। किसके, ये किसके पार्टिकल्स हैं जी, ऑक्सीजन एटम के पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल ठीक, हमारा आंसर 2.18 है। तो ये मेरे पास है 2.16, तकरीबन करीब है आंसर हमारा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये हमारे